184तम आभासी कार्यक्रम एथिरे समस्त को मु स्वागत जनाऊँ। आज जो विशेष कार्यक्रम भक्ति भरा रामायण नवधा भक्ति ये विशेष कार्यक्रम आज आमर प्रवक्ता अच्छा भाई श्री मनमोहन पात्र आम संजोग संगोष्ठी जड़े सम्मान्य सदस्य रामचरित मानस आलोचक एवं नामी प्रवचक हिसाब से परिचय पाई। आज कार्यक्रम को संचालन करेंगे आम संगोष्ठी वरिष्ठ सदस्या भौणी श्रीमती शैला महांती। से जड़े सारस्वत साधिका साहित्यिका लेखिका आज कार्यक्रम को स्वागत। आज कार्यक्रम को समापन करेंगे कृतज्ञता जनइबे आम संगोष्ठी अन्यतम सदस्या श्रीमती कल्पना मंजरी महापात्र। से गीता सेवी आम संगोष्ठी सदस्य मध्य समस्त को स्वागत जनाऊँ प्रणाम जनाऊँ। आज कार्यक्रम को दुनिया रे माया मरीचिका संसार रो मोक्ष प्राप्ति पाई भगवान को चरणाश्रित हेबा भावना को भक्ति कहा जाए बोली साधु संत मुख निश्रुत वाणी जहाँ शुणी। भक्ति होची निज हृदय देशर निवृत्त कोणरू बही आसुवा एक अबारित मंदाकिनी धाराटी जहाँकि स्वतस्फूर्त नवधा भक्ति भक्ति मार्ग रे केमती आम निजको माने निजको निक्षेप करके केमती भगवान का चरण रे पाइबा जगह सेटा को से जो धारा को ताको बोधुए नवदा भक्ति कह जाए। जोटा गोटे श्लोक देखुली मु श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन उपलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तनुये अधिता उत्तम। जहाँ आज आम जानिबा शुणिबा आमर मनमोहन पात्र भाई ठारू भाई ज्ञानी रामचरित्र जड़े विशेषज्ञ तेणु आम आज कार्यक्रम आज नवदा भक्ति विषय शुणी आमर भक्ति भाव भी अधिक जागृत हम। तेणु आसतु आउ बेसी समय न नहीं आम आज संचालिका भौणी को डाकिबा से आज कार्यक्रम को आगू बढ़ेबे। भौणी शैला महांती को अनुरोध करी से आसतु एवं आज कार्यक्रम को आग को बढ़ातु। भौणी शैला महांती आपको नमस्कार एवं स्वागत। शैला भौणी अच्छी अच्छा रेस्पॉन्ड कर हाँ अच्छी अच्छी अच्छा शैला भौणी नमस्कार नमस्कार बाबू बहुत आसतु बहुत मंचटी वर्तमान आपणकर आज्ञा। आज पवित्र संध्यारे समस्त को सुस्वागतम आमर संजोग परिवार तरफ मु समस्त को आउ थे स्वागत जनाऊँ। मंगल भवन अमंगल हारी दवौषध शरथ जीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। यही सर्वजन आदृत पद्य आमे समस्ते जानिचु एवं शुनिचु। यह श्रीरामचरित मानस आदृत किंतु आमे एबे टिके फेरी जिबा आम निज कक्षको। राम बाण टाण देखिन रावण लाजे भये पड़ाइला राम बाण टाण देखिन रावण लाजे भये पड़ाइला
बोले बिसी सीता हरिला दिनरु दैव ताहाकु छाड़िला। आमे समस्ते मने पकाइबा ଏହା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଏହି ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ। କଥାରେ ଅଛି ଶତକୋଟି ରାମାୟଣ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲାଭ କରିପାରିଛି ବଳରାମ ଦାସ କୃତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ, ବିଶ୍ୱନାଥ କୃତିଆଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରତ୍ନାକର ଗରାବଡୁ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକଙ୍କର ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ରାମାୟଣ, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ନବଦା ଭକ୍ତିର ରସରେ ରସରେ ସିକ୍ତ ହେବା ବିଖ୍ୟାତ କଥାବାଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ନାରଦ ଥରେ ମୁନିଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟେନ ଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଆପଣ ଥରେ ଖୋଜିବି କହିଲେ? ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଥାଏ ନାହିଁ, ଯୋଗୀର ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ ବା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନୁହେଁ, ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉଠି ମୋ ନାମ ଗାୟନ କରନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଥାଏ। ଏଣୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଯଦି ଭକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଥାଇ ଆତ୍ମସ୍ୱରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାୟନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। କଳି ଯୁଗରେ ଜପ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କିଛି ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କେବଳ ହରିର ନାମ ହିଁ କେବଳ କଳରୁ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣତ। ରାମ ନାମ ତାରକಂ ସଦା ଭଜରେ ରାମ ନାମ ଭଜରେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଆଉ କୁହେ ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏମିତି ମର୍କଟ ଭକ୍ତି ଓ ମାର୍ଜାର ଭକ୍ତି। ପିଲାକୁ କାମୁଡି ଧରିଥିବା ମା ମାଙ୍କଡକୁ ପିଲାଟିଏ ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ତଳକୁ ପଡିବାର ଭୟ ଥାଏ। ମାତ୍ର ମାର୍ଜାର ଭକ୍ତିରେ ମା ବିଲେଇ ପିଲାକୁ କାମୁଡି ଧରିବାରୁ ଖସି ପଡିବାରୁ ଭୟ ନଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ମାର୍ଜାର ପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜାବୁଡି ଧରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ଜାବୁଡି ଧରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତଳେ ଖସିବାର ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଥାଏ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ନବଧା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ସ୍ମରଣ ଆଦିର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଆଜି ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ରାମ ନାମ ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ କରି ଧନ୍ୟ ହେବା, ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଜଣେ କର୍ମନିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ପ୍ରବଚକ ମନମୋହନ ଭାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାମଚରିତ ମାନସ ଓ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଏବଂ ଅନେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ମଧୁର ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବାନୁବାଦ ଶୁଣାଇ ଜନମାନସକୁ ମୁଗ୍ଧ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ କରିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଉ ମଠରେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ସେବା ହିଁ ସମ୍ମାନ, କବାଟ ବନ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ମାନ ଓ ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟର ସଂସଦର ତୁଳସୀ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନବଧାରା ପରି ଏହି ସଂଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଂଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନବ ଧାରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବହେଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ। ଆଜିର ଏହି 84ତମ ଆଭାସୀର ଅର୍ଘ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚିତ ହୁଏ। ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ଥାଉ। ସମୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀର ସର୍ବଦା ପାଳନ କରି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ଏହା
मैडम म्यूट ही जाइछन्ती। ଶୁଭିଲା? ଗଲି କି ମୁଁ କଟିଗଲି କି? ना एबे ହ୍ୟାଲୋ। सुबिला, एबे सुबिला। କରୋନାର ଭୟାବହତା ଭିତରୁ କରୁଣାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ସଂଯୋଗ ଜନ୍ମଜାତକ ସୃଷ୍ଟି ଭୟ ନିର୍ଜନତା ନିସଙ୍ଗତାରୁ ଦୂରେଇ ଏକ ମଧୁର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଜୀଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମାନବ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଦା ସଂଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ମାନବ ଜୀବନ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ହେଲେ ପଛେ ହେଉ ଦୂର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଏହା ବେଶ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି। ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ରମୋଦିତ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମାନସକୁ ମୋହିତ କରୁଥିବା ଭାଇ ମନମୋହନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାମର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସସମ୍ମାନେ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ଭାଇଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୋର ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଯାଇଛି। समस्त सीताराम भाई एबे आरंभ करवा कि पुणी आरंभ करवा? ଆପଣ ଡାକିଲେ ପରା ସିଏ अच्छा ଆପଣ हम्म, ଆପଣ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲେଣି କହିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ अच्छा ଆପଣ अच्छा ଦେଇ ସାରିଲେଣି ସେ। ହଁ। अच्छा अच्छा भाई केते समय मते कोई था 40 ମିନିଟ୍ ତ ଦିଆହେଇଛି, 40-45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିବେ। 40-45 मिनट 6:50 ହେଇଗଲା। ठीक अच्छे हो जहाँ प्रभु इच्छा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनं अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुखीयमृतात्। ओम नमः शिवाय। बोल श्यावर श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय हो। प्रभु समस्त मंगल करंतु। आज बड़ सौभाग्यर कथा जे संजोग तरफ मते कहुଯାଇଛି जे रामायण नवधा भक्ति प्रसंग कहवाई नवधा भक्ति भागवत जहाँ भूमि कहते भागवत मोर संचालक महोदय कहते भागवत कहुई नवधा भक्ति कथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्म निवेदनम ये हूँ 9टा भक्ति भागवत कहुई या भक्त प्रहल्लाद कहते नवधा भक्ति से नवधा भक्ति को आधार करी संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीरामचरित मानस नवधा भक्ति कहते एवं ये कलिजुगर मनीष मान जो प्रकार आमे बुझीपर आमे ग्रहण करिपरिबा एवं आम जीवनर मंगल हम से प्रकार से उत्थापन कर नवधा भक्ति एवं नवधा भक्ति स्वयं श्रीराम प्रभु श्रीराम आज माँ सबरी आगे कहते आपण मैंने जानते सबरी गृह त्याग करी जो विवाह समय है बापा गुड़े जंतु आनी मारिकी विवाह भोजी करने सबरी पचारि बापा एगुड़ कहीं आनी ना ये तो विवाह भोजी हम ये सब मरा हे
सबरी से चिंता कले मोर जदि विवाहघर रे एते गुडे जीवजंतु जीवंकर मृत्यु हब तेबे से विवाहर मूल्य कौन अच्छी से दिन ठारू सबरी राति रे घर छाड़ी चली आसिले आसी जंगल रहिले जंगल रहीकि लुचिकी रहिले मातंग ऋषि आश्रम निकट रे सबुदिन सबरी कौन करती राति पाहिला बेलू मातंग ऋषि आश्रम को जाई ओल्ई दियंती फूल आनी तोली थोई दियंती जल आनिकी झरणार थोई दियंती लुचिकी दिन सारा लुचिकी रहंती ऋषि मातंग दिने देखिले तांकर शिष्य मान पचारे एभली कार्य किए करुच्ची ना आम कहीं जानी ना ना तुम लुचिकी रुह किए राति करुच्ची धर एभली भाव में लुचिकी रहिले सबरी जिते ये कम करने को आसिले धरले एवं ऋषि पाखक नहीं गले ऋषि सम्मुखें सब कथा सबरी कहले कहला ऋषि मातंग एते खुशी हो गले जे तार हृदय को देखी एभली हृदय तार भगवत प्रेम रे उद्भुत हृदय को देखी कहले तुम्हें आज ठारू ये आश्रम ही रहिबो से दिन ठारू माँ सबरी मातंग ऋषि आश्रम रहा लगिले ये कथा से जंगल भितर थिबा अन्य ऋषि मुनि माने जेतेबेले जानिले सेतेबेले ऋषि मातंग को विरोध कले कहले गोटे अछुआ जाति सबरी ताकू आनी आपण आश्रम रखुचंती ताकू विदा करंतु ऋषि मातंग कहले ना मु ताकू विदा करिबि नाही से भली जने सरल हृदया झील को मु आश्रम रखिबि तार एते भगवत भक्ति ताकू देखी मु अति खुशी से दिन ठारू अन्य ऋषि मुनि माने मध्य मातंग ऋषि को आश्रम को आसिले नाही एभली समय कथा ऋषि मातंग थरे बाहर हिमालय को तपस्या करने एवं सबरी की कहीगले सबरी मु जाऊँगी तपस्या करने प्रभु श्रीराम आसवे ये आश्रम को तते दर्शन देवे तू अपेक्षा करिबु से दिन ठारू माँ सबरी अपेक्षा करिसंती भगवान श्रीराम आसवे मु तांको दर्शन करी सबुदिन सबरी अपेक्षा करती सब हिंदी रे वक्ता मान कहती सबर का दूसरा नाम है सबरी अर्थात अपेक्षार द्वितीय नाम हूँ सबरी अपेक्षा करचंती सबरी से दिन ठारू जे आज मोर राम आसवे सबुदिन जंगल रु भल भल फल फल फूल सब आनिक रखती परिष्कार करके रखती रास्ता को राम आसवे किंतु से आसती ना ये भाव में सबरींकर यौवन जाइक वार्धक्य आसीगला तथापि राम आसिले ना किंतु सबरींकर एते आशा एते भरोसा एते विश्वास गुरु कथार सबरी अपेक्षा करचंती एवं जिते वार्धक्य आसीगला चर्म लुड़ित हो गला केश सब पक्व हो गला ठीक से समय रे भगवान राम जो वनगमन होती 14 वर्ष वन को आसचंती प्रभु श्रीराम लक्ष्मण सहित बुलुचंती माँ सीता से हरण हो जाइए राम लक्ष्मण जंगल रे बुलुचंती बुली बुली आसी माँ सबरी आश्रम से पहुँचले सबरी आश्रम जो पहुँचा पाखापाखि हो गले आश्रम पाखापाखि सबरी से प्रभु को देखिचंती किंतु प्रभु को देखला पर पार्टी किसी कथा बाहर नहीं सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट शिर उरवन माला सरसिज लोचन पद्मलोचन विराट बाहु विशाल बाहु जटा मुकुट धारण करचंती प्रभु एवं बनर माला बेकरे पकईचंती श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परिचरण लपटाई श्याम एवं गौर दुई भाई को दर्शन करी माँ सबरी पाद तले पड़ी गले पाद तले पड़ी जाई प्रेम मगन मुख बचन न आबा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे पाटिरु किछि वचन बाहर नहीं प्रेम रे एते मग्न हो जाइछन्ती माँ सबरी प्रभुंकर पाद को धोई देइछन्ती एवं आज्ञा कौन कहउछन्ती कि आज्ञा कौन कहउछन्ती कि मो कथा सुबुची तो सबिता रानी ऑडियो ऑन अच्छे शुभुची सुशीला मैडम टे समस्त ऑडियो को बंद कर दियो ओ भाई सीताराम सीताराम अति आदर सहित माँ सबरी
जल नहीं राम लक्ष्मणकर पाद को धोई देइचंती एवं सुंदर आसन पारि देगी आश्रम रे बसई देइचंती एवं करूचंती कोन सबुदिन तो फल तोलिकी आनिकी रखंती सेई फल रु बाछि बाछि करी प्रभु को आज खाइबा को दउचंती कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी बारंबार बखानी कंदमूल फल जो मिठा फल सब आनिकी रखिथिले सबरी सेई फल को सब बाछि बाछि की प्रभु को दउचंती खाइबा को एवं सेई फल खाइकी प्रेम सहित प्रभु खाउचंती किछि बाछ विचार न करी बारंबार बखाणुचंती जे अति सुंदर एते मिठा ये फल कोठु आनिलो सबरी धन्यवाद तुमको धन्यवाद एइभଳି भाबरे प्रशंसा करिकी प्रभु खाउचंती बारंबार माँ सबरी सेठु कौन कले ना हाथ जोड़ी ठिया हेले प्रभु के सामने रे पानी जोरी आगे भई ठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी कई विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी सबरी दुई हाथ जोड़ी देकिरी प्रभु के सम्मुख रे ठिया हेकिरी कहउचंती प्रभु को विधि रे तमर स्तुति करी मु तो हूँ अधम जाति पुणी जड़मती मते तो स्तुति जना नहीं को विधि रे तोर स्तुति करी पुणी कहउचंती अधम ते अधम अधमति नारी तिन्न में मति मंद घारी पुणी कहउचंती मु हूँ अधम रु अधम ताठारु जे अधम मु से हूँ नारी मुझे से नारी तिन्न महमे मति मंद अघारी मुझे महापापिनी एवं मोर मति हूँ अति मंद तेणु मोर ये मंद मति रे ये पापिनी बुद्धि रे ये अधम जाति को विधि रे तोर स्तुति करिवो कौन स्तुति करिवो प्रभु मु जानि पारु नहीं किछि प्रभु सुनिले ये कथा को सबरींकर एवं हसिले प्रभु टिके कर भूपति सुनु भामिनी माता मानहु एक भगति करनाता कहले हे सबरी सुन तू एते कथा किछि कहवा दरकार नहीं तो कथा सुनिकरी मु तते एती कथा मात्र कहूची जे मु गोटिए मात्र संपर्क को माने से होची भक्तिर संपर्क मो सहित जे भक्तिर संपर्क रखे सी जो जातिर हो जो कुलर हो जिते ज्ञानी हो अज्ञानी हो जहाँ भी हो से मोर किसी जायस नहीं मोर केवल संपर्क होची भक्तिर संपर्क मान हूँ एक भगति कर नाता नाता माने संपर्क भक्तिर संपर्क गोटे संपर्क माने से होची भक्तिर संपर्क भगवान पुणी कहते जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई कहले ये हूँ 10टा गुण जाति उच्च जातिर जे हेतिबो पांति को पंक्तिर हेतिबो से जो उच्च कूलर हेतिबो बड़पण तार थिबो बहुत धन ता पाखरे थिबो बहुत बल ता पाखरे थिबो बहुत ज्ञाति कुटुंब परिजन ता पाखरे थिबे बहुत गुण सद्गुण ता पाखरे थिबो बहुत चतुरता ता पाखरे थिबो ये जो 10टा गुण ये 10टा गुणर संपन्न से लोक भी हेतिबो जदि भी हेई थाए तबे से कौन होइबो भगतिहीन नर सोहई केसा बिनु जल बारिद देखिय जैसा कहले सबरी ये 10 गुणर अधिकारी हेतिले मध्य भक्तिहीन नर किभଳି देखा जाए ना आकाश रे बादल दुई प्रकार बादल देखा जाती गोटे हूँ मेघयुक्त कला बादल से अति सुंदर कृष्ण वर्ण देखा जाती एवं ढल ढल होता बर्षी जावा भली आउ गोटे बादल आकाश रे देखा जाती सुखिला धला बादल से बादल मूल्य किसी नहीं से सुंदर देखा जाए नहीं भक्ति जहाँ पाखे नथिबो जो नर सी हूँ सुखिला बादल भाया तेणु मोर से संपर्क किसी ना जी जेते ज्ञानी गुणी धनी हेइताउ ना कहीं पाखे जदि भक्ति नहीं तेबे सी मो पाई तुच्छ बेकार भगति ही नर सोई कैसा बिनु जल बारिद देखिय जैसा एभली भाव सबरी की कहते पुणी सबरी आगे कहते प्रभु
नवधा भगवती कहूँ तो ही पाई सावधान सुनु धरु मन माई। कहले मु आज तो पाखे नवधा भक्ति कहबी। भक्ति हूँ 9 प्रकार। 9 प्रकार जमी भागवत जहाँ कहला श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम। ठीक से भाव में गोस्वामी जी ये श्रीरामचरित मानस लिखिं। भगवान श्रीराम निजे कहते से कथा नवधा भगती कहूँ तो ही पाई। तो आगे मु नवधा भक्ति कहूँ सावधान सुनु धरु मन माही। 2टा कथा कहले कहले भक्तिर कथा जिते शुणव सावधान होकर शुणव एवं ताकू कौन करिवो ना मनरे धारण करिवो धरु मन माही मनरे धारण करिवो तेबे जाई से कथा शुणिबार किछि मूल्य रहिवो। जदि आमे कथा शुणिबा अन्य मनस्क रहिबा याडे टीवी चलथिवो याडे आमे कथा शुणुथुवा याडे मोबाइल चलथिवो कथा शुणुथुवा तेबे सेतरे किछि मूल्य नाही ना। भगवान कथा आमे जेतेबेले शुणुचंती सत्संग शुणुचंती सेतेबेले अन्य मनस्क न होइकरी सावधान होइकरी शुणिबा एवं मनरे धारण करबा ताकू ग्रहण करबा ई कथा प्रथम रु सूचई देउचंती एवं सतर्क कर देउचंती प्रभु श्रीराम। प्रथम भक्ति भगवान कहउचंती प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहले प्रथम भक्ति होची कौन प्रथम भगति संतन कर संगा सत्संग कर। प्रथम भक्ति होची सत्संग। जीवन रे यदि सत्संग नहीं से जीवन होची बेकार जीवन। सत्संगर व्याख्या इति भाव में गोस्वामी जी करिसेंती श्रीरामचरित मानस संपूर्ण श्रीरामचरित मानस रे मूल शेष पर्यंत सब सत्संग कथा कहै। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी जी कहउचंती भगवान श्रीराम मां सबरकीय कथा कहउचंती गोस्वामी लिखिचंती बिनु सतसंग विवेक न होई। सत्संग न कले आमर विवेक हब नाही विवेक उदय हब नाही एवं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एवं से सत्संग हमको केमिति मिलिबो ना राम कर कृपा हेले हमको सत्संग मिलिबो एवं सत्संग कले आमर विवेक उदय हब। आम पाखे कौन विवेक नहीं समस्त पाखे अच्छी किंतु विवेक सब सुप्त भाव में रही। अधिकांश पाखे तो अविवेकी बोली आम लोक मान कहती से विवेक फेरिबो केमिति ना सत्संग माध्यम रे केवल एकमात्र मार्ग सत्संग। सत्संग कले विवेक उदय हब एवं से सत्संग मध्य हमको राम को कृपा बिना मिलिबो नाही। तेणु राम कर कृपा हेले सत्संग मिलिबो सत्संग मिलिले आमर विवेक उदय हब। सतसंग तमुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये सत्संग होची कौन ना जेते प्रकार सिद्धि सी होची सत्संग कला माने सी तार होची फल आउ सब जेते प्रकार साधन अच्छी सी होची सब फूल। तेणु सत्संग होची फल आउ सब साधन होची फूल। एभली भाव में सत्संगर महिमा बहुत वर्णना करचंती। और गोस्वामी जी कहउचंती सठ सुधर सत संगति पाई पारस परस कुघात सुहाई। जे सठ जी होचन ठक जे मिछुआ जे ठक जे दुष्ट लोक से सुधुरी जाए केमिति ना सत्संग को पाइकिरी केमिति ना जेमिति पारस द्वारा पारस को लुहारे स्पर्श करदेले परसमणि की से सुना हो जाए ठीक से भाव में सत्संग होची सुना सदृश परसमणि सदृश जी सत्संग करिवो से ताधरे सुधुरी जीवो। ये अनेक कथा कहिचंती। प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भक्ति कहउचंती जे सत्संग कर संत मान कर सानिध्य लाभ कर। बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी जी पुणी कहले अन्यत्र बिनु सत्संग न हरि कथा सत्संग न कले आम हरि कथा शुणा कौटू पाइबा। आज आम समस्ते सत्संग बसचंती बोली ये राम कथा हरि कथा कृष्ण कथा चली आम राम कथा कहउचंती
जदि आम अन्य काम थाते तेरे ए कथा शुणिबार सुजोग आमको मिल न था से गोस्वामी जी कहले बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग ये हरि कथा राम कथा शुणिले कौन हम ना मन भीतर थिबा मोह दूर हम तेहि बिनु मोह न भाग मोह भय बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग ये मन भीतर थिबा हमर जो मोह से मोह सब दूर न हेले राम को पदरे दृढ़ भक्ति हब नाही मोह दूर न हेले राम को पदरे दृढ़ भक्ति हो पारिबो नाही तेणु आमे समस्ते ई संसार होची मोहग्रस्त ये दुनियार सब लोक होचनी मोहग्रस्त ये मोह को दूर करिवार एकमात्र उपाय होची सत्संग करिवा हरि कथा सुनिया भगवान कर कथा सुनिले हमर मोह दूर हबो बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग मोह भय बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग मोह दूर न हेले राम को पदरे दृढ़ अनुराग बा भक्ति हो पारिबो नाही केमिति मोह दूर हबो केमिति सत्संग कले गोटे उदाहरण देले आपण माने ठीक आपण माने ज्ञानी गुणी लोक जानिचंती गोटे माठिया मैला पानी किसी अच्छी भर्ती अच्छी आम से माठिया न ढाली से पानी आम सफा करवा केमी सफा करवा ना ता देहरे आम स्वच्छ जल ढाली चलवा से माठिया भितर से सब उछुलिक तलू बोहीज 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 एमती किसी ढाली 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 देखा किसी समय पर केते पानी ढाला से मैला पानी सब सफा हो जाएगी से माठिया स्वच्छ जल परिपूर्ण हो ठीक से भाव में आमे सत्संग बारंबार सत्संग करी बार बार करियो सत्संगा बारंबार सत्संग करी आम मन भीतर थिबा जो मोह को धीरे 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 सब दूर करदवा तेबे जाइकी प्रभु को पादरे आमर भक्ति आसीबो सेति भगवान प्रथम भक्ति रे कहले प्रथम भगति संतन कर संगा दुसरी रति मम कथा प्रसंगा द्वितीय भक्ति कथा कहले द्वितीय भक्ति कौन ना मो कथा प्रसंग सुनिबा राम कथा शुणा हूँ द्वितीय भक्तिर लक्षण आम कहे हाँ एम तो भगवान कथा शुणुचे ना सी हूँ भक्ति भक्तिर लक्षण भगवान से कथा कहते दुसरी रतिमम कथा प्रसंगा द्वितीय भक्ति हूँ वो कथा प्रसंग को जी श्रद्धार सहित आनंदर सहित शुणिकी विश्वास सहित शुणव सी हूँ द्वितीय भक्तिर लक्षण तार एवं तापर कहते पुणी तृतीय भक्ति कथा गुरुपद पंकज सेवा श्री भगती अमान चौथी भगती मम गुण गण करई कपट तजिगान देखु ये 9टी जाक भक्ति भगवान कहते प्रथम भक्ति रे केवल शर्त ना प्रथम भगती संतन कर संज्ञा केवल सत्संग कर साधु संग कर किसी शर्त ना किंतु द्वितीय भक्ति ठारू सबुथिरे गोटे गोटे शर्त रखिछन्ती गोस्वामी देखिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा कहले कहले मो कथा प्रसंग शुणव जे केमिति शुणव ना रतिर सहित रति कौन ना भक्तिर बा प्रेमर आम जहाँ कहते सुपरलेटिव डिग्री से हूँ रति से रति आम देखा पाती कौटी क्या पाखे ना भरत पाखे भरत होती प्रेम भक्तिर स्वरूप भरत जिते जाइछन्ति प्रभु को फेरे आने से प्रयागराज त्रिवेणी स्नान करुचंती स्नान करिकरी त्रिवेणी संगम को त्रिवेणी की माता त्रिवेणी की मागुचंती कौन मागुचंती अर्थ न धर्म काम रुचि गति न चाहू निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदानु न कहले हे त्रिवेणी माता गंगा जमुना सरस्वती मिलन स्थल मु आपन को यही वर मागुची धर्म अर्थ मोक्ष धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहू निर्माण सारा संसार रे जेते लोक अछंती धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4टा जिनस जेकोसी गोटे समस्त मागंती कि गोटे मागंती कि 2टा मागंती कि 3टा मागंती कि 4टा मागंती किंतु समस्त चाहती आमको एथुर गोटे मिलू किंतु भरत ये कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी भी चाहू नहीं आ कौन चाहूचे भरत त्रिवेणी स्वर आसला शब्द आसला कौन चाहूचे भरत ना जन्म जन्म रति राम पद ये वरदानु नाम जन्म जन्मांतर रे राम पदरे मोर भक्ति रहू रति रहू प्रीति रहू यही वरदान ठारू आउ अधिका किसी मु मागु नाही अर्थात मोर मुक्ति मु चाहू नाही मनीष समस्ते मुक्ति चाहती ऋषि मुनि माने मुक्ति चाहती किंतु भरत कहते ना मोर मुक्ति दरकार नहीं
राम पदरे मोर भक्ति सबुबले रहिथिबो तेणु मु सबुबले जन्म होउथिबि। ये हूँ भरतंकर प्रेम रति से कथा गोस्वामी जी एठी कहउचंती दुसरी रति मम कथा प्रसंगा। एठी शर्त रखिचंती कोन ना रति मो कथा प्रसंग रे रति रखिकिरी प्रेम रखिकी भक्ति रखिकिरी कथा तमे मोर जदि सुनिबो तेबे तमे द्वितीय भक्तिर अधिकारी हब ये कथा कहउचंती। गुरुपद पंकज सेवा तिसिरी भगति अमान एठी कहले तृतीय भक्ति कथा कहउचंती। गुरुपद पंकज सेवा तिसिरी भगति अमान कहले गुरुंकर पाद पद्म रे सेवा करिवो। प्रत्येक मनुष्य को कहा जायछि एठी जे समस्त गुरु ग्रहण करंतु। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई जो बिरंची शंकर सम होई। गोस्वामी जी कहले गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई बिना गुरु रे ये भवसागर को कहीं तरी परिबि नाही। सी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भलिया मध्य हेई थाउ ना काहींकी जो बिरंची शंकर सम होई। से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भलिया हेतिले भी यदि से जीवन में गुरु ग्रहण न करछि से भवसागर को केबे पार हेई परिबो नाही। तेणु सेतपे से कहले प्रभु एठी कहउचंती गुरुपद पंकज सेवा तिसिरी भगति अमान। एठी शर्त रखिले कोन ना अमान अर्थात मानहीन होइकरी गुरुंगर पद पंकजर सेवा करिवो। केबे केबे मनरे अहंकार आनिबो नाही मु होची एते बड़ गुरुंकर शिष्य मोर मु गुरुंको पाखरे मु प्रथम श्रेणी रे रहिछि गुरुंकर पाद सेवा करिवार अधिकार गुरु मते केवल दैचंती। ए अहंकार ये मान जेमिति तम मन भितर जमा न आस सेहि भली भावरे अमानित होइकरी गुरुंकर पाद पद्मर सेवा करिवो। से होची तृतीय भक्तिर लक्षण। गुरुपद पंकज सेवाति श्री भगति अमान। तापर पुणी कहउचंती चौथी भगति मम गुण गण करई कपट जिगान। चतुर्थ भक्ति रे कहउचंती मोर गुण को तमे गान करिवो। भगवान राम कर गुण को सदा सर्वदा गान करिवो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभुंकर गुण सबुबले गान करथा प्रभुंकर कीर्ति प्रभुंकर जश प्रभुंकर गुण सबुबले गान करथा। चौथी भगति मम गुण गण केमिति गान करिवो ना करई कपट तजी गान। मन भितर कपट त्याग करी मनरु कपट त्याग करी मोर गुण को गान करिवो। भगवान कर गुण को गान करिवो मन भितर कपट रखिबो नहीं जे मु भगवान कर एते बड़ भक्त मु एते बड़ प्रवचक मु एते एते बड़ पुरस्कार पाइछि मु एते जागा को निमंत्रित होउछि ना ये अभिमान मन जेंति न आसु। ये अभिमान यदि मन रे आसिला तेबे से भक्त हो जेते ज्ञानी गुणी पंडित हो तार पतन हे जीवो। तेणु गोस्वामी जी से कथा लिखिचंती भगवान श्री राम कहउचंती चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। कपट त्याग करी गान करिवो। ये होची चतुर्थ भक्तिर लक्षण। तापरे से कहले पंचम भक्ति कथा कहउचंती। मु टिके पानी पी दउछि। पंचम भक्ति रे प्रभु कहउचंती मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मोर मंत्र को शर्त हूँ कौन दृढ़ विश्वास सहित गान करिवो। राम मंत्र कौन आपण कहिबे राम मंत्र कौन ना राम जी गुरु ग्रहण करचंती गुरु माने तांको मंत्र दियंती। ये जो राम कर मंत्र बा गुरुंकर जे कोनसी भगवान कर मंत्र ये होची गुप्त गुरु को पाखर पाइकरी भक्त माने ताकू जप करंती। आमे साधारण रे आलोचना ताकू करा जाए नाही साधारणतः करा जाए नहीं तथापि मु टिके आपन कहबी श्री राम जय राम ये होची रामंकर गोटे मंत्र। आ गोटे रामकर षडाक्षर मंत्र अच्छी राम रामाय नमः ये होची रामंकर मंत्र। एभली भाव रे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मोर मंत्र को दृढ़ विश्वास सहित जप करिवो। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पंचम भक्ति आउरी कौन कहले मोर मंत्र को दृढ़ विश्वास सहित जप करिवो
एवं मोर भजन करिवो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा एक कथा वेदर कहु कथा भगवान कहते मु कहूनी ये कथा वेदर आगुरी कहु जे मंत्र को जप करिवो दृढ़ विश्वास सहित एवं मोर भजन करिवो ये वेदर एक कथा को प्रकाश कराई ये हूँ शर्त दृढ़ विश्वास हूँ आधे शर्त शर्त को रक्षा करी आम मंत्र को जप करवा तापर कौन कहले ना षष्ठ भक्ति छठ दमशील विरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा छठ कहले षष्ठ भक्ति कौन ना दम दम शब्दर अर्थ दमन कर क्या दमन कर नाम भितर जो मोह अहंकार सब अच्छी ताकू तमे दमन कर छठ दम तमे शील हुओ शील माने भद्र हुओ मोह को दमन करी भद्र हुओ छठ दम शील विरति बहु कर्मा बहु कर्म विरत हुओ ये हूँ शर्त बहु कर्म आम बहुत कर्म अच्छा समस्ते विभिन्न लोक किए राजनीति अच्छा कूटनीति अच्छा किए कौ नीति अच्छा तार ठिकाना ना विभिन्न प्रकार नीति विभिन्न प्रकार संगठन तादेह समस्त रही भगवान कहले ना छठ दमशील विरति बहु कर्म विरत हुओ केवल भगवत कर्म लिप्त हुओ भगवान नाम कीर्तन कर भगवान गुण कीर्तन कर भगवान कथा शुण सत्संग कर ये हूँ आम निर्देश भगवान एक कथा स्वयं माँ सबरी की कहते छठ दमशील विरति बहु करमा तापर पुणी कौन कहते से षष्ठ भक्ति रे निरत निरंतर सज्जन धर्मा और गोटे शर्त रखिले कौन निरत निरंतर सबु बेले सबु समय निरत निरंतर अनवरत सज्जन धर्मा साधु सन्थ मानकर धर्म को आचरण कर साधु सन्त महात्मा माने जो मार्ग रे जाइचंती तमे सेही मार्ग रे चल अन्य मार्ग रे जाओनी कारण साधु सन्त माने केवल सत मार्ग रे ही चलंती भगवत मार्ग रे ही चलंती तेणु तांको मार्ग को तमे अनुसरण कर निरत निरंतर सज्जन धर्मा शर्त होची कौन ना निरत और निरंतर तादेरे बंद हबनी मु मासे को साधु सन्त संगे गली पुणी तापर छाड़ी देकी आउ कड़े गली पुणी तापर आउ जने बाबा को धरली ना जहाँ को धरुच बा जहाँ को गुरु करिच जन को गुरु करंतु इष्ट जहाँ को करिचंती जन को इष्ट करंतु इष्ट बदलेबेनी कि गुरु बदलेबेनी जीवन रे दीटा जिंस केबे बदलिबो नाही इष्ट बदलेबेनी कि गुरु बदलेबेनी आपण घर बदली पारंती वस्त्र बदली पारंती चेहरा बदली पारंती सब बदली पारंती किंतु ये दीव जिंस को केबे बदलेबे नाही ये शास्त्र कर निर्देश भगवान का निर्देश ये दुई जिंस आम जीवन को सुधारिबारे साहाय्य करिवे हमको उद्धार करिबारे ये आमर सहायक गुरु एवं गुरु प्रधान गुरु प्रदत्त इष्ट मंत्र एवं इष्ट एतिकी आम रखिबा छठ दमशील विरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सज्जन माने जो मार्ग रे जाइचंती आमे सेही मार्ग रे सब बेले जीवा तापर पुणी सप्तम भक्ति रे कहले कौन कहले सात्म सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा कहले सात्म सम मोहि मय जग देखा ये सारा संसार को मोहमय देखिबो राममय देखिबो सात्म सम मोहि मय जग देखा सारा संसार को राममय जेमिति भरत कहथिले ये हूँ भरत चरित्र राममय सारा संसार को भरत जो आसिले भरत और लक्ष्मण दी भाई उभय राम को भल पाती किंतु भल पाइबार तरीका दी जन टी अलग अलग भरतर तरीका कौन ना सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जरि जुग पानी कहले सिय राममय सब जग जानी सारा जगत को मु सीताराममय देखुची ये गछरे सीताराम ये पानी रे सीताराम ये मनुष्य भितर सीताराम ये बाघ भालू भितर सीताराम समस्त भितर सीताराम को दर्शन करुच्ची ये हूँ भरतर भाव किंतु लक्ष्मणकर भाव केमती सी भल पाइला किंतु राम को भितर सारा संसार को सी देखती लक्ष्मण
राम को ऊपर किए पदे जदि किसी आंच आणला भली कथा कहला लक्ष्मण संभाली पारे आप देखिए प्रसंग श्रीरामचरित मानस प्रसंग आसती जिते भरत जाइए फेरे आने को प्रभु श्रीराम को जिते जाकि पहुंची से जो पर्वत तले से उपरू मार्ग उपरू देखुं लक्ष्मण कि भरत कौन आसूची चतुरंगिनी सेना नहीं आसूची दलबल नहीं आसूची प्रभु को कहते लक्ष्मण प्रभु भरत आसुच्च आमको से तो आमको माने राजा हवाई माँ द्वारा आमको 14 वर्ष वनवास देले तापर से सैन्य सामंत नहीं आमको मारी देकरी निष्कंटक राज्य भोग करेंगे तेणु प्रभु मुझे जाऊँ भरत सहित युद्ध करी भगवान राम हसिले कहले लक्ष्मण अपेक्षा कर भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई कहले भरत को केवल राजमद हो पार ना जीवन में राजमद हो पार ना विधि हरिहर पद पाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पद यदि भरत को दि जाए तांकर राजमद आसब ना कबहू की कांजी सिंह करनी क्षीर सिंधु विनसाई भगवान उदाहरण दौरान लक्ष्मण को लक्ष्मण क्षीर समुद्र ता भीतर बुंदे कांजी आम नहीं पकईदे से क्षीर समुद्र कौन फाटिज दही हो ना से भाव में ये हूँ भरत तेणु तू किसी भावना अपेक्षा कर भरत आसू तेणु ये हूँ भरत लक्षण जे सातुआ सम महिमय जग देखा सारा जगत को राममय देखा ये कथा कहते सप्तम भक्ति रे सातुम सम महिमय जग देखा मोटे संत अधिक कर लेखा आउरी गोटे कथा कहते सप्तम भक्ति रे जे संत मान को मो ठारू अधिक सम्मान दब संत मान को अधिक भक्ति कर मो ठारू भगवान निजे स्वयं भगवान कहते कथा कारण संत माने जीवन में आउ किछि नाही केवल सी भगवान भक्ति भगवान मार्ग छड़ा मार्ग बोली किछि नाही तेणु संत मान को मो ठारू भी अधिक सम्मान दब सातुआ सम महिमय जग देखा मोटे संत अधिक कर लेखा ये हूँ शर्त सप्तम भक्ति कहले सारा जगत को राममय देखिब एवं संत मान को मो ठारू अधिक सम्मान दब ये हूँ राम तांकर ये हूँ भावना आम यही शिक्षा प्रभु श्रीराम को शिखा जानिबा ये हूँ शिक्षा सप्तम भक्ति कथा कहते पुणी कहते अष्टम भक्ति आठु अजथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देख पर दोषा आठु जथा लाभ संतोषा कहले हे सबरी जहा पाइच से संतुष्ट हुओ जथा संतोष आठु जथा लाभ संतोषा जी पाइच से संतुष्ट हुओ कारण संतोष धन ठारू आ बड़ धन संसार रे किछि नाही सब जी संतुष्ट सी हूँ संसार सबुठ बड़ धनी किंतु आज समाज रे आम देखुं आम भितर आम अधिकांश असंतुष्ट किए धन पाई असंतुष्ट किए जन पाई असंतुष्ट किए कोठाबाड़ी राजनीति पाई पद पदवी पाई असंतुष्ट समस्ते आज असंतुष्ट किंतु ना भगवान कहले ना आठु लाभ यथा संतोष जी पाइच से संतुष्ट हुओ कारण संतोष धन हूँ सबुठ बड़ धन आठु यथा लाभ संतोषा सपने ही नहीं देख पर दोषा आ गोटे कथा अष्टम भक्ति कहले स्वप्न सुधा परर दोष देखिब नाही आमे सबुबले आमर आंगुठीरा सबुबले बाहर को अन्य मान आड़ को किंतु चारिटा जंगा आंगुठी आम आड़ को अच्छी से कथा को आम विचार करूना आम अन्य आड़ को अंगुली निर्देश करने पूर्व प्रथम आम आड़ को अंगुली निर्देश करने दरकार मु जहा कहूची से भली दोष बा भूल मो पाखे नहीं तो मु केबे से भली भूल करी नहीं तो तेबे जाकि मन को कहि परिबी से भगवान कहते आठु अजथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देख पर दोषा जीवंतर तो देखने चैंकि भी देखने स्वप्न सुधा पर दोष देखिब ना एभली भाव में शर्त रखिंट भगवान भक्ति रे नवधा भक्ति भितर आठु अजथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देख पर दोषा तापर पुणी कहते प्रभु मु आपन को अति संक्षिप्त कथा कहूँ कारण समय स्वल्प तेणु तापर प्रभु नवम भक्ति कथा कहते नवम सरल सब छल विधिहीना नवम सरल सब छल छलहीना मम भरोसा ही हरसन दीना
कहले नवम भक्ति कहते भगवान कौन कहले नवम सरल सबसन छलहीना तमे सरल हुओ जटिल जमा हुओ ना सबरी की कहते प्रभु सबरी तुम सरल हुओ सारा जगत को से उपदेश देते प्रभु तमे सरल हुओ नवम सरल सब छन विधि छलहीना समस्त छलनाहीन व्यवहार कर छलहीन व्यवहार निजे सरल हुओ समस्त प्रति छलहीन व्यवहार कर ये हूँ शर्त नवम भक्ति कहार प्रति छलना करना तमे जहा तमे से आचरण कर मु जहा नुहे ताको अन्य मानक देखा हूँ छलना कहले ना छलना युक्त व्यवहार कहा प्रति करना एवं तमे सब सरल हुओ एवं शेष प्रभु कौन कहते से नवम भक्ति रे शर्त रखिंट मम भरोसा हरसम दीना मो भरोसा रे हृदय को केवे दुखित करना किंबा हर्षित हुओ ना अति आनंदित हो जाना कि अति दुखित हुओ ना मो पर भरोसा रख जे मो पर भरोसा रखी मु तार सब दायित्व नेबी तेणु आम जो भरोसा अन्य मान दबा जहाँ पर दबा सी आम दायित्व निश्चय नब आम पिलाने बापा माँ भरोसा कर बापा माँ मैंने पिला दायित्व नौ कि जो पिला माने बापा माँ भरोसा रखी ना से पिला माने अबाटरे जाउछन्ति ये हूँ लक्षण आज समाज लक्षण समाज गुण ये से भगवान कहले नवम सरल सरल हुओ सबसन छलहीना समस्त सहित छलनाहीन व्यवहार कर एवं मम भरोसा मो पर भरोसा रख मु अच्छी तमर सबू दुख कष्ट सबू भल मंद सबू मु बुझी मु अच्छी मो पर भरोसा कर हृदय को अति उत्फुल्लित कर दियो ना कि दुखित करना ये हूँ शर्त तेणु भगवान माँ सबरी की एभली भाव में नवधा भक्ति 9टी जांका भक्ति कहले 9टी जांका भक्ति कही सारा पर पुणी कहते माँ सबरी की कहले सबरी शुण नवमहु एक जिन्न के होई नारी पुरुष सचराचर कोई कहले जो 9टी भक्ति तते आज कहली ये 9टी भक्ति भितर गोटे भक्ति जहाँ पाखे थी से नारी हो पुरुष हो सचराचर जगत रे जे के हो ना कहीं नवमहु एक हूँ जिन्न के होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे कहले 9टी भक्ति भितर जहाँ पाखे गोटे भक्ति दृढ़ भाव थी सी हूँ मोर अतिशय प्रिय खाली प्रिय नुहे भगवान निजे कहते सी हूँ मोर अतिशय प्रिय एवं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ये 9टी जांक भक्ति सबरी तो पाखे अच्छी तो पाखे परिपूर्ण भाव अच्छी तू कौन कहू कई विधि अस्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मती भारी तू कौन जड़मती तू जड़मती नुह तू अधम नुह तू महान तो पाखे 9टी जांक भक्ति भरपूर होगी रही गोटे भक्ति जहाँ पाखे थी भगवान कहते सी मोर अति प्रिय किंतु तो पाखे तो 9टा जांक भक्ति भरपूर होगी अच्छी तू मोर केते प्रिय तू एथुर जानी पारुनु प्रभु माँ सबरी की एभली भाव कहते सबरी भितर भक्ति की देखिंट एवं 9टी भक्ति दृढ़ भाव अच्छी से भगवान पुणी कहते जोगी वृंद दुर्लभ दती जोई तो कहूँ आज सुलभ सोई जो ऋषि मुनि मैंने तपस्या करुचंती जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई ऋषि मुनि मान जो गति हूँ दुर्लभ जी सब मत डाकुंट जप करुँच भजन करुँच कीर्तन करुँच मो कथा कहते मत चाहूंती दुर्लभ ही गति भगवान को पाइबा एत सहज कथा नुहे किंतु तो कहूँ आज सुलभ भई सोई किंतु तो पाखे आज सी सब सुलभ तू जहाँ चाहबू ताहा ही पार तू सब पाई सारी तो पाखे सब भक्ति दृढ़ भाव अच्छी तू एत निजू कहीं छोट कर दउचु ना मु ते कहूँ प्रशंसा करी कहूँ सत्य कहूँ तो पाखे सब जाक भक्ति 9टी जाक भक्ति दृढ़ भाव अच्छी एवं तो पाखे तू जहाँ चाहबू तो पाई सब आज सुलभ तो कहूँ आज सुलभ भई सोई तो पाई आज सब सुलभ तू जहाँ चाहबू
ସବୁ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ମମ ଦର୍ଶନ ଫଲ ପରମ ଅନୁପା ଜୀବ ପାବ ନିଜ ସହଜ ସ୍ୱରୂପା। ଭଗବାନ କହିଲେ ମମ ଦର୍ଶନ ଫଲ ପରମ ଅନୁପା, ମୋର ଦର୍ଶନର ଫଳ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା ପରମ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅନୁପମ, ଅନୁପମ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଅତୁଳନୀୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛି ତାର ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶନର ଲାଳସା ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ବି ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଏ ଜୀବର ପରମ ଏବଂ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ସେ ମାର୍ଗରେ ନ ଯାଇକିରି ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମମ ଦର୍ଶନ ଫଲ ପରମ ଅନୁପା ଜୀବ ପାବ ନିଜ ସହଜ ସ୍ୱରୂପା। ମୋର ଦର୍ଶନ ଯିଏ ପାଇଗଲା ସେ ତାର ସହଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଇଯିବ। ତାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ନା ସେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଠିକି ଚାଲିଯିବ। ଆମର ସ୍ୱରୂପ କଣ? ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯିବା ଦିନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଏଇ ସବୁ ମାର୍ଗ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଗଲେ, ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ସବରିକି ଯୋଉ ନବଦା ଭକ୍ତି କହିଲେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯୋଉ କହିଲେ, ସେଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତେବେ ସେଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ହଉଛି ତିନିଟା ମାର୍ଗ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ। ଏ ତିନି ମାର୍ଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ସବୁଠି କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସୁଲଭ ମାର୍ଗ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ, ସରଳ ମାର୍ଗ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଯିଏ ସରଳ ଭକ୍ତି କରିବ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭକ୍ତି କରିବ, ନିରଳା ଭକ୍ତି କରିବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ସହଜରେ ସେ ପାଇପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମମ ଦର୍ଶନ ଫଲ ପରମ ଅନୁପା ଜୀବ ପାବ ନିଜ ସହଜ ସ୍ୱରୂପା। ଜନକ ସୁତା କଇ ସୁଧି ଭାମିନି ଜାନହି କହୁ କରିବର ଗାମିନୀ। ଏ ଗଜଗାମିନୀ ଭଗବାନ ସବରିକି କହୁଛନ୍ତି ଜାତିରେ ଅଛବ, ଅଛୁଆଁ ଜାତି ପୂଜା, ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଜଗାମିନୀ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଯାହା ପାଖରେ ଏତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ଗଜଗାମିନୀ ହବନି ଆଉ କଣ ହବ? ସେ କଣ ଆଉ ତୁଚ୍ଛ ସବର ହେଇକି ରହିବ, ସବରୀ ହେଇକି ରହିବ ନା? ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସବରୀ, ହେ କରିବର ଗାମିନୀ, ଗଜଗାମିନୀ, ତୁମେ ମୋ ସୀତା କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ କି? ମୁଁ ସୀତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଛି, ମତେ ଟିକେ ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କହିଦେବ, କୋଉଠି ମୁଁ ପାଇବି ସୀତାଙ୍କୁ? ମା ସବରୀ ହାତ ଯୋଡିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପମ୍ପା ସରହି ଯାଉ ରଘୁରାଇ ହୋଇ ସୁଗ୍ରୀବ ମିତାଇ। କହିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ପମ୍ପା ସରୋବର ମିଳିବେ, ସେଇ ପମ୍ପା ସରୋବର ନିକଟରେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷାତ ହେବେ, ତାପରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ହବ। ସୋ ସବୁ କଇ ଦେବର ଘୁବୀରା ଜାନ ତହୁ ପୁଛ ମତି ଧୀରା। ସେ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବେ। ମା ସୀତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇବେ, କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ପାଇବେ, ସବୁ କଥା ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ସେଇ ପମ୍ପା ସରୋବର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ। ବାର ବାର ପ୍ରଭୁ ପଦ ଶିରୁନାଇ ପ୍ରେମ ସହିତ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇ। ମା ସବରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଡିକିରି ଏ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଛି ସବରୀଙ୍କର? ପ୍ରଭୁ ତ ସେଇଠୁ ମା ସବରୀକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକିରି ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପମ୍ପା ସରୋବର ନିକଟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିକି ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ହନୁମାନଜୀ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ବା ପାଇଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଏଠି ସବରୀ କଣ କଲେ? କହି କଥା ସକଲ ବିଲୋକି ହରି ମୁଖ ହୃଦୟ ପଦ ପଙ୍କଜ ଧରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ହୃଦୟରେ ଧରିକିରି ତଜି ଯୋଜ ପାବକ ଦେହ ଧରି ହରିପଦ ଲୀନ ଭଇ ଦେହ ନାହିଁ ଫିରେ। ଯୋଗାଗ୍ନି ଜଳେଇ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ସବରୀ। ଝାସ ଦେଇ ଦେଇକିରି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାତିହୀନ ଜନ୍ମମହି ମୁକ୍ତ କିନ୍ନି ଅସି ନାରୀ ମହାମନ୍ଦ ମନ ସୁଖ ଚହସି ଏସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିସାରି। ଏଠି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିହୀନ ଯିଏ ମା ପାପିନୀ,
जन्म तार हूँ जो अछम कूल ताकू भगवान मुक्त करदेले से नारी की मुक्त करदेले आउ महामंद मन रे महामद मंद मन तू सुख चाहूचु एभली प्रभु को भूली जाइकरी एभली प्रभु को विसरी जाइकी विस्मरण करिकरी भूली जाइकरी तू सुख चाहूचु ना सुख पाइबु ना तुम सही प्रभु को डाक सही प्रभु को स्मरण कर एवं सही प्रभुंकर पाद पद्म को सब मन भितर हृदय रखिकरी तू प्रभु कथा को शुणु सत्संग कर सत्संग कर सत्संग कर बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग होई न दृढ़ अनुराग से राम पदरे भक्ति रख आमको समस्त निर्देश होती गोस्वामी जी लिखिं प्रभु एक कथा कही भगवान पादरे आम भक्ति रखा भगवान नाम को सदा सर्वदा जप करवा कीर्तन करवा गुरुंकर पाद पद्म को पूजा करवा गुरुंकर वाक्य को नहीं गुरुंकर मंत्र को लेकर आम जप करवा एवं प्रभु को प्रार्थना करवा हे प्रभु आमको कृपा करंतु आपणकर कृपा को मु पाथे करी चलुची मते कृपा करी आपण पाखक नहीं जातु आपण पाद पद्म मत रखु एति प्रभु निकट में कामना करी आज वाणी को ये विश्राम करवा बोल श्यावर श्री रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोल श्यावर श्री रामचंद्र भगवान की जय। एडी वाणी को विश्राम प्रभु सीताराम समस्त मंगल करंतु इति प्रभु के निकट में प्रार्थना करी वाणी विश्राम दो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सलेला भौणी भाई नमस्कार एबे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम 10 मिनिट पाई जदि किए कार किसी प्रश्न अच्छी ताहले जन पर जने पचारंतु भाई तार उत्तर देबे ए तो बढ़िया विषयटी थिला अति सरल भाव रे भाई हमको बुझे दीचंती माने एमिति थिला जो प्रश्न मन रे भी आसुनी जदि भाई आउ कार किसी प्रश्न थाए टी पचारंतु भाई प्रस्तुत अछंती भाई सीताराम भाई सीताराम थोड़ी प्रश्न सीताराम गोटे क्लारिफिकेशन प्रश्न अवश्य नुहे जे जो कहले प्रथम भक्तिटा सत्संग सेथिरे काहे आज्ञा रखिले रे किछि शर्त माने सत्संग शर्त करे रखिल हम हाँ ठीक ठीक सेठी आमे सत्संग सत्संग करबा किंतु आ गोटे कोथिरे कहले जे सबु जोठी आमे ऑर्गेनाइजेशन रहिछे बा अन्य कोन ताकि सब छाडी के आसीबा ताने नहीं छाड़ी के आसीबा नहीं छाड़ी के आसीबा नहीं ता अर्थ आमे आमे माने बहुत संघरे अछंती एटा सत्य सेवा संघ अछि संघ अछि किंतु आमे जो संघरे थांतु ना कोनी सेठी सत्संग ही करबा कुसंग कार्य किछि करबा नाही तार अर्थ होछि एया सत्संग करबा सत्संग माने नुहे जे केवल जने बाबाजी बसिबे आसी कथा कहबे आमे सब छाड़ी छुड़ी के आसी बसिबा से कथा नुहे आमे सेवा करूचंती गरीब लोकन को आमे दान करूचंती कोई वस्त्र आम संजोग तरफ जमी वस्त्र बंटन आम कार्य करुले से हूँ सेवा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी जमी गुरुंर पाद पद्मर सेवा एवं ये हूँ गुरुंर निर्देश अन्य मान सेवा आम कर ये हूँ सत्संग आम सद्ग्रंथ पाठ कर सत्संग आम साधु सत मेल बस सत्संग भल मनीष भितर बस सत्संग तेणु सत्संग किसी शर्त रखिले नहीं से गोस्वामी जी से कहुई प्रथम भगवती संतन कर संज्ञा साधु संग कर सत्संग कर ये कहले ना कौन कहते कहतु नहीं मुझे बहुत बहुत धन्यवाद भाई आज्ञा आज्ञा धन्यवाद।
ଆଉ କିଏ କଣ କହିବେ ପଚାରନ୍ତୁ। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मोर गोटे प्रश्न होची आमे आज्ञा गुरु खोजिबाटा वर्तमान तो डिफिकल्ट होची माने कष्ट माने सद्गुरु पाइबार चिन्हिबार आमे भी पूरा भक्त हबार तांकर सेटा तो असुविधा होची। आज्ञा गुरु किंतु 4-5 प्रकार कहउछन माता गुरु, शास्त्र गुरु ଆଉ ଏମିତି 4-5ଟା ଅଛି। ଆପଣ ସେଟା ଟିକେ କହିପାରିବେ ତ ସେ हाँ ବିଷୟରେ? आमे ग्रंथ गुरु करिपरिबा। आमे गुरु खोजिबारे कष्ट होनी कोन माने कष्ट होची जो कथाटा कहउछन्ती ना से कथाटा होची कोन कि आमे निजको प्रस्तुत करिबा हमको को भली गुरु दरकार। आमे आमे निजे गुरु खोजिबा पई चाहिए हमको से भली गुरु मिली जिवे। तेणु करी आमे निजको निजे प्रस्तुत करिबा को भली गुरु करिबा। आमे जो आपण कहले ग्रंथ को मध्य गुरु करिबा आमे ग्रंथ को निर्देश रे मध्य आमे चली परिबा। श्रीरामचरित मानस होचंती माने मोर जेमती इष्ट ग्रंथ सेमती समस्तंकर इष्ट ग्रंथ मध्य अछंती। तेणु आमे तांको मध्य गुरु करि परिबा तांको निर्देश रे चली परिबा। तेणु ए कथा भी कहैछि कारण साधारण भाव रे गुरु करिया पई हमको निर्देश अछि। शास्त्र सब शास्त्र जो शास्त्र देखंतु आपण गुरु करिବାକୁ निर्देश अछि। भगवान गीता रे अर्जुन कृष्ण को गुरु कले गुरु करी गुरु सब कथा शुणिला परे सेठू मानले शेष रे कहले हाँ आपण जहा कहउछन ठीक मु युद्ध करबाकू प्रस्तुत अछि। एबे युद्ध कले तेणु से गुरु कले तांकू तेणु जहा को गुरु करि परिबे। तेणु आम भितर सेटा विचारधारा आसा दरकार मु केते ठीक अछि बा मु को प्रकार गुरु चाहूछि। सेहि भली काहा पाखरे काहा हृदय रे बा काहा मन रे मु सेहि भली जिंस पाउछि खोजिकरी तांकू मु गुरु करबी। ए होछि कथा। हाँ ठीक अछि। माने गुरु गुरु करिवार मेन उद्देश्य होछि ज्ञान मिलिबो। गुरु तो आज्ञा ज्ञान आज्ञा मिले, शास्त्र तो आज्ञा ज्ञान मिले, किंतु सेटा दृढ़ आज्ञा विश्वास है ना से सब आज्ञा गुण आज्ञा गुड़ा से सब कार्यकारी करिए। ठीक कर ठीक कर धन्यवाद धन्यवाद। आज्ञा। ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଉ କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କି? बोधहुए ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୁଗ୍ଧ କରି ମନମୋହନ ଭାଇ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ରାମ କଥା ଗାନ କଲେ ତାହା ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରାମରସ କଥାରେ ଆମେ ସବୁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇସାରିଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ତରର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଭାଇ ଭକ୍ତି ଭରା ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଗୋପାଳଜୀଉ ମଠରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଗୋପାଳଜୀଉ ପୁରୀ କଟକର ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଆପଣ ସେଠି ଗୋପାଳଜୀଉ ରହୁଥିଲେ କି? ଆପଣ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ସେଠି? ମୋ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରାୟ କୋଉ ଯାଏ। କୋଉଠି ଏଇ କହିଲେ ସମୟ ଝିଅ ଘର? ଝିଅଟା ଲାଗିଛି ଯୋଉ ଇଏଟା ଅଛି ଜୁବୁଡି ଟାୱାର ସେଇଟା ହଁ ହଁ ଲାଗିଛି ପୁରା ମଠରେ ହଁ ସେଇଠି ଜୁବଲି ଟା ଲାଗିଛି ଆଉ ହଁ। ପୁରା ଲାଗିଛି। ସେଇଠି ମୋ ଝିଅ ସେଇଠି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାୟ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମାରୁତି ସମୟ ମଣ୍ଡପ ପଳେଇ ଯାଏ। ତା ପାଖରେ ମାରୁତି ମଣ୍ଡପ ତା ପାଖରେ ମାରୁତି ମଣ୍ଡପ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏବଂ ସେ ଗୋପାଳଜୀଉ ମଠ କଥା କହିଲେ ସେଇଠି ଗୋପାଳଜୀଉ ମଠରେ 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସୀତାରାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୁଁ ହଁ 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 2016ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସୀତାରାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପଡିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ
ଆଜ୍ଞା ସୌଭାଗ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଦିଧାରୀ କବିତା କହି ଏଟାକୁ ସମାପନ କରିବି। ମୁଁ ତ ମୋର ମନାଧୀଶ୍ୱର ରୂପେ ବସାଇଛି ତୁମକୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ଅତି ନିଭୃତରେ। ସମ ଦମ ତିତିକ୍ଷା ଆଦି ଷଡ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ରତ୍ନରେ ଖଚିତ ସିଂହାସନ ପରେ ନବଧା ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ନବସଖୀର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଜପୁଛି ତୁମ ନାମ ସଦା ନିରନ୍ତର। ସଦା ନିରନ୍ତର ରାମ ନାମ ଗାଅ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସେ ଭଜନ ଶୁଣାओ। ସଦା ନିରନ୍ତର ରାମ ନାମ ଗାओ, सीताराम के चरण में आओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, जीवन नैया पार लगाओ। सदा निरंतर राम नाम गाओ। ସଂଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ମତେ ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିବି ସମାପନ ସମର୍ଥନ ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ କଳ୍ପନା ମଞ୍ଜରୀ ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ପ୍ରଣାମ। କଳ୍ପନା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆସନ୍ତୁ ସମାପନ ଶେଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଏଇ ସଂଯୋଗର 184ତମ ଆମର ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆବାହକ ଭାବେ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସଞ୍ଚାଳିକା ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସଲିଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଶେଷ ଦିନେ ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ପାତ୍ର ଭାଇ ଯେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ନିଆଣ୍ଟିଆ ହବ। ତେଣୁ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ୱେବିନାରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ଶ୍ରୋତା ଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ଯିଏ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ସହାୟତା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ବୋଧେ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସ୍ମିତା ଦାସ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏ ମତେ ଏଥିରେ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସମାପନ କରିବାକୁ। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ସୀତାରାମ। କୁମାର ଭାଇ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ନାଇଁ, ଶେଷରେ କଳ୍ପନା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଏ ସମାପନ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରେଇଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଏତେ ନା ମନମୋହନ, ସେ ଆମର ମନକୁ ମୋହିଦେଲେ। ମାନେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ମାଗଧୀ ଭାଷା ନା କଣ ସେ ସବୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେନି। ମୁଁ ପଢିଛି ରାମଚରିତମାନସ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିନି। କେବଳ ତାର ଓଡିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା ମୁଁ କେବଳ ପଢି ପଢି ଯାଏ। ହଁ ଆପଣ ଅବଧ ସେଠୁ ଭାଷା କେତେ ଅବଧ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ହଁ ଅଜୟ। ଅବଧ ଭାଷା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭାଷା ସେ ହଁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅବଧ ଭାଷା। ଅବୋଧ ଭାଷା। ଆଜ୍ଞା 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 କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଏତେ ସାବলীଳ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ବୋଲି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରେଇକିରି ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ, ପ୍ରକୃତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝାନ୍ତି, ବୁଝିବା ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧିକତା ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତି ଆଜ୍ଞା ସରଳ ଭାବରେ ଯୋଉ ବୁଝେଇଲେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମର ୱେବିନାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ହର ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହର ହର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ହର ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହର ଭାଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ହର ଭାଇ ନଥିବେ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ହର ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ପରା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକେ ସବୁ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଭିନୟ ଟିକେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ପୁଣି ରହିବନି କି କଥା ନବତା ଅଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେଲା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ରେ କୁହନ୍ତୁ ସଂଯୋଗରେ ନବଧା ପ୍ରୀତି। ଆଜ୍ଞା 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 ସଂଯୋଗରେ ନବଧା। ହଁ ତେଣୁ ତାର ଉପରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ପାଖ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୀତାରାମ ଯାହା କହିଲେ ସୁତାର ଭାଇ ଏକଦମ ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ପ୍ରବଚକ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ ତାପରେ ମାନେ ପଶିଯାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମାନେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଜେନେରାଲ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବୁଝିବା ତାର ହୃଦୟ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏକ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଫା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍ନେହ ଭରା ମନ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ତେଣୁ ପାଖକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କଲା, ଯୋଉଟା କି ସୁତାର ଭାଇ କହିଲେ। ଆଉ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ସେଇଭଳି ଭାଇ ହବା ସେଇଟା ଠିକ। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଏଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ବା ପ୍ରତି ଧାଡିରେ ଆମ ପାଇଁ କାମ ଅଛି ବା କଥା ଅଛି ବା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନ କହିବା ନ ପଢିବା ତେବେ ସିଏ ଆମେ ଭାଷଣ ହେଇଯିବ। ସେ ଭାଷଣ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେୟା କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଦେଖାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ডিତ୍ୟଟାକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ସେଟା କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ସାଧକ, ଏଇଟା ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧକ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ, ଲୋକ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଥିରେ ବାହାଦୁରୀ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସରିଯାଇଛି ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୀତାରାମ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ସୀତାରାମ।